सबसे ज्यादा है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व है, जिसके फलों में, जिसके सूत्रों में सबसे ज्यादा सटीकता दिखती है, वो है ऋषि पाराशर। तो इसीलिए हम लोग जो भी सूत्र आदि पढ़ेंगे वो पाराशर ऋषि द्वारा जो निर्मित सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों की व्याख्या और उन्हीं सूत्रों के द्वारा हम लोग कुंडली के भूत भविष्य वर्तमान को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब पाराशर ऋषि, इसमें भी ज्योतिष यदि आपको जानना है, ज्योतिष में कई सारी विधाएं हैं भविष्य बताने की। कुंडली से संबंधित आप कुंडली से बता सकते हैं, हस्तरेखा देखकर बता सकते हैं, सामुद्रिक शास्त्र इतना बड़ा है वह देखकर बता सकते हैं, प्रश्न कुंडली है, इसमें भी अलग अलग पद्धति है। जैसे हमने आपको बताया पाराशरी पद्धति है, जैमिनी पद्धति है, और भी हजारों, केपी कृष्णमूर्ति के भी एक अलग है। तो हजार प्रकार की पद्धति है, परंतु हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से पाराशरी सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, और पाराशरी सिद्धांत से अतिरिक्त कुछ जो कि जरूरी है जैमिनी सिद्धांत, सिर्फ ये दोनों पद्धतियां हम लोग पढ़ेंगे। चीजें हैं ज्योतिष महाविज्ञान, तो इसमें गणितीय प्रक्रिया, गणित भी हम लोग जाने, परंतु गणितीय प्रक्रिया सिर्फ उतनी होगी जितना आपको फलित में उपयोगी हो, क्योंकि आपको सभी को पता है ज्योतिष विज्ञान एक महासागर है, यदि गणित पूरी हम लोग लेकर चलेंगे तो फलित नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने जो एक कक्षा प्रारंभ की है, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्व है वो फलित का है, कि कैसे आपके सामने कुंडली आए और उसका आप भविष्य भूत वर्तमान जो भी उसकी समस्या है आप उसका बता सकें और उसका निवारण कर सकें। आज के समय आप सभी को पता है कि हजारों ऐप्स हैं कुंडली के, बहुत सारी चीजें हैं, कुंडली बनवाना भी बहुत कम हो गया है, सबके पास सारे सॉफ्टवेयर हैं कुंडली बनाने के। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति हर प्रकार से अपनी कुंडली स्वयं लाता है, बस हमें देखकर उसका निराकरण करना रहता है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ, अब ज्योतिष में हम सर्वप्रथम ग्रहों पर आते हैं कि ग्रहों, कौन ग्रह किससे संबंधित रहता है। जैसा कि हमने बताया कि दुनिया में वास्तव में सारी चीजें ग्रहों पर ही डिपेंड है। हम सभी इंसान रहते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, वो जब जो ग्रह हम लोग के जीवन में प्रभावी होता है उसी ग्रह के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। आप ये देखिए, सभी ग्रह, प्रकृति को ही देख लीजिए, जितनी भी प्रकृति है या जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हरे ही क्यों हैं? जितनी भी प्रकृति एवं पेड़ पौधे वो हरे ही क्यों हैं? क्योंकि बुध के जो कारक हैं वो प्रकृति होती है, क्योंकि बुध का कलर हरा है। जो स्वर्ण होता है, सोना, वो होता है क्योंकि गुरु का कलर जो है वो पीला है। जितना भी लोहा या कोयला इससे संबंधित चीजें होती हैं वो काली ही क्यों होती है? क्योंकि वो सब शनि के अंतर्गत आती हैं। कहने का तात्पर्य, हर ग्रह, आप व्यक्तियों को ही देख लीजिए, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का दिखता है, रंग में भी, चेहरे में भी, बनावट में भी। वो क्यों? जिस ग्रह का जिस जातक पर सबसे ज्यादा पर यदि हम तो हम आपको चीज आते हैं, जो एक ग्रह के कारक हैं आदि, उन सभी से हम सारी चीजें आपको बताएंगे। ये देखिए, आप सभी को इस अब इन्हें हम लोग सर्वप्रथम जो चमक है, जहां हमारा माउस है, ये सूर्य है। सूर्य अर्थात उसी में दिखेगा, आप थोड़ा सा प्रयास करें, आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अपना माइक सभी ऑफ कर लें। यहाँ जो दिख रहा है ये सूर्य है। सूर्य अर्थात सभी ग्रहों का राजा, प्रतिशत से अधिक जो भाग है वो सूर्य का है। अब आप सोच सकते हैं सूर्य कितना बड़ा है। नवग्रहों में यहाँ जो भूमिका सूर्य की है, वही परिवार में एक भूमिका एक पिता की रहती है। अर्थात माइक अपना ऑफ करें, शिवम जी अपना माइक प्लीज ऑफ करें। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आपके कारण क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है? तो इसीलिए माइक ऑफ कर लें। यहाँ सूर्य, जूम कर ले, तो देख रही है जी, तो देखिए, आराम से आप देखिए, बस शांत रहिए। यहाँ सूर्य से संबंधित जो कारक हैं, देखिए सूर्य किन किन चीजों को इंडिकेट करता है, सूर्य किन किन चीजों को हम लोग के जीवन में दर्शाता है। सर्वप्रथम आत्मा है तो जीवन है। जितना आत्मा का महत्व है उतना ही सूर्य का महत्व है। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। जीवन में जो भी बड़े लेवल की चीजें हैं, यदि हम लोग प्रोफेशन करियर में जाए, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जो IAS PCS है,
जब आपकी कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में जब तक सूर्य मजबूत नहीं होगा तब तक आपको जीवन में मान सम्मान बड़ा पद आपको मिल नहीं सकता। सूर्य क्या है? किसी का माइक ऑन है, किसी प्रकार की आवाज आ रही है, आप ऑफ कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। किसी प्रकार से जीवन में सूर्य क्या है? सरकार। आप लोग को सभी को पता है, कई लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तभी आपको सरकार से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकता है। अब यदि सरकारी नौकरी है तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से, और जो व्यक्ति आज आदि अनादिकाल से कंटिन्यू उनके पास आर्थिक रूप से धनी है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरला, ये सब। तो जब तक आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं होगा तब तक आपको बड़े लेवल में अर्थात एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको धन नहीं मिल पाएगा। सूर्य मजबूत है तभी ये सब सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। अब आगे देखिए, सूर्य, एक चीज और हम आपको बताएंगे, जैसा हमने कहा सूर्य यदि मजबूत है और यदि अन्य ग्रह आपके कमजोर भी हैं तो भी सूर्य जो कमी है वो कर सकता है। अर्थात सूर्य यदि पावरफुल है तो वो बाकी ग्रहों भी बल दे सकता है। जैसे यदि किसी के पिता पावरफुल है तो वो अपने बेटे किसी उसके पिता पावरफुल है, उसी प्रकार से सूर्य है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आपको हर जगह मान सम्मान और धन जीवन में इस प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। और साथ रहते हैं, साथ साथ रहेंगे या एक घर आगे पीछे रहेंगे। अर्थात ये जो बुध है, ये बुध है जो सूर्य के पास है, इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य के पास जब भी बुध आता है तो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य के सबसे करीब जो ग्रह है वो बुध है। अब यहाँ बुध किन किन चीजों का कारक है? देखिए, बुध हम लोग सर्वप्रथम बुध अर्थात बुद्धि एवं वाणी। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि सही है तो उसकी वाणी से भी सब कुछ अच्छा ही निकलेगा। बुध अर्थात, बुध को क्या कहा गया है? राजकुमार। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि राजकुमार का जीवन एक कैसा रहता है, उसी प्रकार बुध है। यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, आपकी बुद्धि बहुत निर्मल होगी, आपकी माइंड बहुत शार्प होगा, जितनी भी गणितीय प्रक्रिया रहती है, जितना भी कैलकुलेशन रहता है, वो सब बुध के अंतर्गत आता है। जिसका बुध मजबूत है उसका गणित बहुत अच्छी रहती है, उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहता है, और जिसका बुध मजबूत है वो बोलने में माहिर रहता है। एक वाक्पटु शब्द आता है, अर्थात बोलने में माहिर रहता है। वो किसी भी प्रकार से अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित एवं आकर्षित कर लेता है। जो एक कम्युनिकेशन पावर रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स रहती हैं, वो बुध के जरिए आपको पता चलता है। जितनी आपकी कुंडली में बुध बलवान होगा उतना ही आपकी बोलने की शक्ति उतनी अच्छी होगी और आपकी बुद्धि भी, दिमाग उतना तेज होगा और आपका जीवन राजकुमार से जैसा रहेगा। सूर्य एक चीज का और कारक है, हम लोग के शरीर में हड्डी का। यदि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपकी हड्डी बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी, उससे संबंधित आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु यदि सूर्य कमजोर है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी। जैसे आप सभी को पता है कि डॉक्टर के पास आप जाते होंगे तो डॉक्टर बोलते होंगे विटामिन डी अर्थात धूप लीजिए। वो किस वजह से? वो इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। आप धूप लीजिए, परंतु धूप लेने के साथ साथ आप अपने सूर्य को भी मजबूत करिए, तो उससे आपके सारे सब कुछ मजबूत होगा। उसी प्रकार बुध हम लोग की शरीर में यदि देखा जाए तो बुध स्किन का कारक होता है, त्वचा का कारक। यदि आपका बुध अच्छा है तो आपकी त्वचा बहुत अच्छी होगी, त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित कभी भी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। ये बुध के और भी कई सारे कारक है। आज के समय यदि प्रोफेशन में देखा जाए तो जितने भी सीए वगैरह होते हैं, अकाउंट वगैरह होते हैं, ये सब बुध से ही बनते हैं। जितने भी गाइड होते हैं, जो भी कार्य जीवन में बोलने से संबंधित है, जो भी कार्य जीवन में बताने से संबंधित है, जिसमें सिर्फ आपकी वाणी का प्रयोग हो रहा है, उन सभी कार्य में बुध का ही प्रादुर्भाव होगा। अर्थात बुद्धि और वाणी का यदि सिर्फ काम है तो बुध आपका मजबूत है, तभी आप उस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। अब हम वीनस पर आते हैं, अर्थात शुक्र पर। शुक्र ग्रह देखिए, देखा जाए शुक्र आज के समय में पूर्ण रूपेण हम लोग जो भी हैं सब हर प्रकार से शुक्र पर ही आधारित है। शुक्र है पूर्ण रूपेण भौतिकतावादी ग्रह। भौतिकतावादी से तात्पर्य है जो लग्जरियस लाइफ रहती है। आज के समय में साधु संन्यासी हो या धर्म हो, संत महात्मा हो, हर एक व्यक्ति को अच्छी गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, हर प्रकार की सुविधा चाहिए।
जो भौतिक सुविधा के होती हैं, वो शुक्र देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि आपकी कुंडलियों में शुक्र अच्छा होगा तो आपको जीवन में अच्छा लग्जरियस लाइफ मिलेगी, आप हमेशा अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे, आप हमेशा 4 व्हीलर से घूमेंगे, हमेशा एसी में रहेंगे, आपको भौतिक रूप से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्र और किन चीजों का कारक होता है? शुक्र स्त्री का कारक होता है, यहाँ शुक्र पत्नी का कारक होता है। जैसे हम आपको बताएं, कई आज के समय में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर। यदि एक एवरेज निकाला जाए तो 70% से भी अधिक यदि मैरिड लाइफ देखी जाए तो सभी की डिस्टर्ब है, और भी ज्यादा है, परंतु हम 70% से अधिक ही कहेंगे। तो वो क्यों? पति पत्नी में जो नहीं जमती है, सबसे ज्यादा प्रश्न और कुंडली इसी चीज से संबंधित आती है, इस चीज से संबंधित। और दूसरा प्रश्न रहता है कि उम्र 36 साल हो जाती है, 30 साल 32 साल हो जाती है, परंतु विवाह ही नहीं होता है। उसमें सबसे बड़ा कारण है शुक्र। जो विवाह का कारक है वो है शुक्र, जो पत्नी का कारक है वो है शुक्र, जो स्त्री का कारक है वो है शुक्र। यदि आपको जीवन में स्त्री का सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ स्त्री से तात्पर्य माता का नहीं है, यहाँ स्त्री से तात्पर्य कन्या का है, पत्नी का है। आज के समय में आप लोग सभी जानते हैं, हर एक व्यक्ति के शादी के पहले तो रहते हैं, शादी के बाद भी अफेयर आदि ये सब सारी चीजें रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र के कारण। यदि आपका शुक्र मजबूत है, आपका एक स्त्री से अधिक आपके संपर्क रहेंगे, आपका एक स्त्री से ज्यादा अफेयर आदि ये सब सारी चीजें रहेंगे, और आपको भौतिक सुविधा भी हर प्रकार से मिलेगी। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, आपको जीवन में सभी प्रकार से पत्नी का सुख मिलेगा। आपकी पत्नी बहुत सुंदर, सुशील, भाग्यशाली और हर प्रकार से लक्ष्मीवान होगी आपकी पत्नी। तो इन सभी चीजों को इंडिकेट करता है शुक्र, क्योंकि आज सब सारी चीजें धन पर ही, अर्थ का युग है, तो सारी चीजें अब धन पर डिपेंड करती हैं। और एक चीज का और कारक है शुक्र, दिखावा, जिसको हम लोग शो ऑफ भी कहते हैं। तो शुक्र जिनका प्रबल रहता है, उनके पास भले जेब में पैसा हो या ना हो, परंतु वो दिखावे में उनकी कोई कमी नहीं रहती। कई लोग को आपने देखा होगा, अच्छी बड़ी गाड़ी से घूमेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, परंतु जेब में उनके यदि पूछा जाए तो बहुत कम पैसे उनके होते हैं। वो शुक्र, क्योंकि उनको दिखावा करने का मन रहता है, वो बिना दिखावे के रह ही नहीं सकते, वो शुक्र देता है। तो शुक्र आपका, एक चीज और कहेंगे, आजकल शुक्र इसलिए भी लोगों का बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि यदि आपने अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी स्त्री का दिल दुखाया हो, किसी स्त्री के या लड़की के साथ गलत किया हो, किसी भी प्रकार से यदि आपकी वजह से किसी लड़की या स्त्री का दुख होता है, तो आपका शुक्र उतना ही कमजोर होता जाता है, आपको पत्नी से सुख मिलने की संभावना उतनी कम होती है। तो इसीलिए आज जो भौतिक युग है, वो सारी चीजें संपन्नता कौन देगा? शुक्र। शुक्र कौन सा ग्रह है? जैसे सूर्य राजा ग्रह है, बुध राजकुमार है, शुक्र क्या है? मंत्री। यदि हम लोग राज भवन में देखा जाए कि पहले राजा मंत्री सब हर प्रकार से होते थे, तो शुक्र को किस चीज का स्थान मिला है? यहाँ मंत्री पद का। अब मंत्री पद में भी कौन सा मंत्री? अनैतिक मंत्री। मंत्री पद में एक नीतिगत होते हैं, नीतिगत से तात्पर्य है कि जो नियम कानून से चलने वाले, एकदम जो रूल रेगुलेशन है उसी प्रकार से। और शुक्र क्या है? किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उपयोग करके बस जीतने से मतलब है। तो यदि जरूरत पड़े तो शुक्र अनीतिगत भी करते हैं, और सभी प्रकार की जो जड़ी बूटियां उन सबके भी मालिक शुक्र ही होते हैं। तो और शुक्र जिसका बलवान होगा, वो जातक या जातिका जो भी हो, दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, लड़की हो या लड़का, कोई भी दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, हर व्यक्ति उनसे आकर्षित एवं प्रभावित हो जाता है, वो है शुक्र। तो शुक्र से, अब शुक्र से संबंधित शुक्र कौन सा ग्रह है? यदि हम लोग इसके प्रोफेशन में चले तो शुक्र व्यापारी ग्रह है। सूर्य, जैसा हमने बताया, सूर्य नौकरी। यदि आपकी कुंडली में नौकरी है तो आपका सूर्य मजबूत होगा, या ये कह लीजिए सूर्य मजबूत होगा तभी नौकरी होगी। परंतु यदि शुक्र आपका मजबूत है, आप जीवन में नौकरी नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेंगे। अब शुक्र जिस लेवल का मजबूत होगा, जितना ज्यादा, यदि शुक्र आपका अत्यधिक मजबूत है तो आपके बड़े बड़े मॉल होंगे, आपके बड़े बड़े गाड़ियों के या किसी दूसरी चीजों के शोरूम होंगे। शुक्र इस प्रकार के कपड़ों का बड़ा बड़ा व्यापार होगा आपका। तो शुक्र जितना ज्यादा मजबूत, यदि शुक्र कमजोर है, थोड़ा मजबूत है, तो आप एक कपड़ों की छोटी सी दुकान होगी, कहने का तात्पर्य। और इसके अतिरिक्त जो आजकल के जंक फूड होते हैं, पिज्जा वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सारी चीजें भी शुक्र के अंतर्गत ही आती, क्योंकि ये सारी चीज दिखावे की चीजें हैं, इनमें कुछ रहता नहीं है, बस ऊपर से दिखावा कर दिया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है। तो जो भी चीजों को ऊपर से सुंदर बनाया जाए वो सभी शुक्र के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप एक चीज देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सूर्य है और ये बुध एवं ये शुक्र, यहाँ लिखा है अर्थ, ये है पृथ्वी।
हम लोग जहाँ निवास करते हैं, हम लोग जहाँ स्थित हैं, वो है ये पृथ्वी। अब ये शुक्र और बुध दोनों पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में है। बुध और शुक्र दोनों जो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य में है, इसलिए इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ गए। आंतरिक ग्रह से तात्पर्य यह है कि हम लोग के अंदर की जो भावना प्रदर्शित होती है, हम लोग के अंदर की जो फीलिंग्स रहती है, वो शुक्र और बुध दर्शाते हैं। यदि आपका शुक्र अच्छा है तो आपके अंदर की भावना बहुत अच्छी होगी, आप बहुत प्रेमी स्वभाव के होंगे, आप बहुत मिलनसार स्वभाव के होंगे, आप हर व्यक्ति से स्वार्थ के लिए नहीं आप उससे जुड़ेंगे, उससे मिलेंगे, आप प्रेम और उससे मिलनसार इस प्रकार के स्वभाव के होंगे। यदि शुक्र और बुध आपका अच्छा होगा, आप अपनी भावनाओं को अच्छे से प्रदर्शित कर पाएंगे। और यदि शुक्र और बुध आपका अच्छा नहीं होगा, आपकी आंतरिक भावना ही नहीं रहेगी, आपकी भावना सिर्फ पूर्ण रूपेण से लोगों के लिए छल कपट, ये सब सारी चीजें, इस प्रकार की भावना रहेगी। एक चीज और हम आपको बता दें, देखिए जो हम लोग ये ज्योतिष विज्ञान को लेकर एकत्रित हुए हैं, ये तक सारी चीजें ऑलरेडी पहले से फिक्स है। आज सिंह का चंद्रमा है, तो आज सिंह राशि पर चंद्रमा है, ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से फिक्स हैं कि कौन कौन व्यक्ति ज्योतिष में आगे जाएगा। हमने ये देखा है, जो हमारा रिसर्च है, अधिकतर व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में शनि एवं राहु ज्यादा बलवान होते हैं, वही व्यक्ति ज्योतिष में बहुत अच्छा डीपली रिसर्च कर पाता है। शनि एवं राहु, और शनि एवं राहु की ही दशा अंतरदशा में वो ज्योतिष से जुड़ता है। एक चीज और हम आपको बता दें, यहाँ यदि आप आपकी यदि ज्योतिष के प्रति बहुत अच्छी भावना है, सद्भावना है, गुरु के प्रति आप जिससे पढ़ रहे हैं उनके प्रति अच्छी भावना है, तो आप ये देखेंगे ग्रह भी आपका सपोर्ट करेंगे ज्योतिष सीखने में। लेकिन यदि आपके हृदय में छल कपट या चालाकी इस प्रकार की भावना है, धन को लेकर या किसी भी प्रकार चीज को लेकर, या आप परीक्षा लेने आए हैं या किसी प्रकार की चालाकी वाली भावना है, तो वो ग्रह भी आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप ज्योतिष सीखें, और आप एक लिमिट तक ही रह जाएंगे। और दूसरी चीज हम यहाँ ये कहेंगे, हम पाएंगे जैसे जैसे आप लोग की फीस है, उसमें लास्ट में हम लाएंगे कि आप ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं। तो वो क्यों का जो रीजन है, यदि आप लोग का सिर्फ एक रीजन हो पैसा कमाना है इस से, तब भी आप लोग को सफल होने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि उस समय आपका जो इष्ट होता है, इष्ट होता है, आपका जो प्रारब्ध होता है, वो आपको जब आपके अंदर आपका इतना अच्छा भाव रहेगा, इष्ट आपको सभी समझते होंगे। इष्ट आप कह लिए, या आप लोगों ने ये भी सुना हो, कई लोगों को सिद्धि होती है। जो वो सिद्धि होती है, इष्ट प्रबल होता है, वो किस प्रकार से होता है, जितना आप अंदर हृदय से साफ रहेंगे, जितना आप लोगों के अच्छा चाहेंगे, जितना भला चाहेंगे, उतना ही आपका इष्ट प्रबल रहेगा। ये ग्रह और ये शब्द और ये सिद्धांत, ये ज्यादा कभी कुछ काम नहीं आते, सबसे ज्यादा काम आता है इष्ट बल। यदि आपके इष्ट बल है, इसीलिए ज्योतिष आप लोग जो भी सीख रहे हैं, हम सबसे यही कहेंगे, यदि वे ब्राह्मण हैं, यदि वे पुरुष हैं, तो अपना नित्य संध्या और गायत्री प्रतिदिन करें। और यदि दूसरे हैं तो आप शिव जी की, हनुमान जी की, आप इष्ट, आप उनकी आराधना कंटिन्यू करते रहें, तभी आपका इष्ट प्रबल होगा। तो भावना हमेशा सही रखिए। तो अब हम लोग यहाँ शुक्र और बुध जो है वो भावना के ही ग्रह हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। एक चीज, यदि शुक्र और बुध बलवान होंगे तो आप कभी भी फिजिकली, शारीरिक रूप से आपका कोई ज्यादा काम नहीं होगा, आप बैठे और दिमाग से काम करेंगे, क्योंकि बुध जो है वो दिमाग का ग्रह है, वाणी का ग्रह है। तो इस प्रकार से अब हम लोग पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ हम लोग निवास करते हैं इस पृथ्वी पर। अब आपको पता है नवग्रह होते हैं, नवग्रह में से जो 7 ग्रह हैं वो प्रत्यक्ष हैं। अभी बीच में आप थोड़ा प्रयास में दिख जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप हमसे बाद में फिर आप पूछ लीजिएगा, अभी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ जो पृथ्वी है, हम लोग जिस पृथ्वी पर हैं, 7 जो प्रत्यक्ष ग्रह हैं, इसके अलावा आपको और भी ग्रह दिख रहे होंगे। यहाँ पृथ्वी के आसपास यही चंद्रमा भी है। हम आपको जब आगे बेसिक पढ़ाएंगे तो इसमें और अच्छे से बताएंगे। पृथ्वी के पास ही चंद्रमा, जो आप सभी को पता होगा, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यही जो जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो हर एक ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, हर एक ग्रहों का रास्ता होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी की कक्षा अर्थात रास्ते को काटते हैं, तो जो कटान बिंदु होता है वही राहु एवं केतु होते हैं, जो कि छाया ग्रह हैं, जो कि हमें कभी भी दिखते नहीं है। जो कि यदि इस 12 ग्रह बोलिए, नवग्रह बोलिए, नवग्रह में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट कौन है? वो है सबसे पहले सूर्य।
सबसे पहले सबसे ज्यादा पावरफुल सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन है? चंद्रमा। आप ये बताइए, सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है जो आपके सबसे करीब हो। तो इसी प्रकार से पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा, सूर्य के बाद चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, और सूर्य चंद्रमा के बाद जो है वो राहु एवं केतु। और जो राहु एवं केतु का प्रभाव ये हम कलयुग के हिसाब से बता रहे हैं। जो सतयुग, त्रेता आदि द्वापर युग की बातचीत की जाए तो बाकी ग्रह ही प्रधान रहेंगे, परंतु कलयुग में ऐसा है कि राहु एवं केतु ज्यादा बलशाली होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वे परछाई हैं। आप भी देखिए, आप कहीं भी जाते हैं आपकी परछाई हमेशा आपके साथ रहती है। राहु क्या है? राहु एक ऐसा जाल है जो कभी दिखता नहीं है। जो हम लोग आज यहाँ कनेक्ट हुए हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, नेट के थ्रू, ये नेट क्या है? जो इंटरनेट है, इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल बोला जाता है। ये अंतरजाल क्या है? ये अंतरजाल, इंटरनेट, यही है राहु। अब आप ये देखिए कि जो ये राहु है, ये राहु आपको हर तरफ मिलेगा। कहीं भी जाइए, आजकल आप गांव में भी जाइए, वहां भी आपको राहु मिलेगा नेट के रूप में। अर्थात राहु उतना प्रबल हो चुका है। और एक चीज हम आपको और बताएं, जीवन में गुरु, शुक्र, सूर्य, दूसरी जो महादशा, अंतरदशा आती हैं, उनमें यदि भले कुछ चीजें परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन जब आपके जीवन में राहु या शनि या केतु इनका समय आता है, आपके जीवन में 100% जरूर एक बड़ा परिवर्तन होता है, अच्छे रूप में या बुरे रूप में, ये कुंडली देखकर निर्धारित किया जाता है। इसलिए वो है राहु और केतु। और जितना भी देखिए, आप आज के समय आप देखिए, कोई भी ऑफिशियल ऑफिस हो या कोई भी एक जगह हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, हर जगह इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट क्या है? यही है राहु। जितना ज्यादा आप इनका यूज करेंगे उतना ही ज्यादा राहु और बलवान होगा और पावरफुल होगा। तो इसलिए भी कलयुग में और तेजी से राहु और केतु ये सब और ज्यादा बलवान हो रहे हैं। यदि पहले के आप दूसरे युग में जाएं तो उस समय गुरु बलवान हुआ करते थे। एक यहाँ छोटा सा उदाहरण हम आपको और भी देंगे, शुक्र से संबंधित और राहु से संबंधित। आप देखिए, आज के समय ऐसा है कि यदि कोई विद्वान आएंगे, कोई साधु महात्मा आएंगे, उनको देखने के लिए कोई भीड़ उत्पन्न नहीं होगी, कोई भीड़ नहीं होगी। परंतु यदि कोई फिल्म स्टार आता है, यदि कोई क्रिकेटर आता है, उनको देखने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो शुक्र से संबंधित है, क्योंकि वो राहु से संबंधित है। तो यही है शुक्र एवं राहु का प्रादुर्भाव, यही है उनका प्रभाव, कि आज के समय में हर प्रकार से लोग शुक्र और राहु से ही प्रभावित हैं। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी, और पृथ्वी के पास जो चंद्रमा है, चंद्रमा हम लोग के जीवन में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है। जैसे हमने बताया, सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जीवन में आपने भी देखा होगा, भारत देख लीजिए, इंडिया के बाहर भी देख लीजिए, कई लोग आज भी जो सुसाइड करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, उनका सिर्फ एकमात्र कारण रहता है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि हम लोग के मन का कारक है, जो कि हम लोग की मेंटल पीस का कारक है, जो कि हम लोग की मानसिक शांति का कारक है। यदि आप मानसिक रूप से अशांत है, यदि आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, तो सिर्फ आपका चंद्रमा पीड़ित है। यदि और चंद्रमा आपका पीड़ित है, आप मन से कभी खो ही नहीं सकते, भले आपके जेब में 10 रुपए रहे या 10 करोड़ रुपए रहे। चंद्रमा इन चीजों को दर्शाता है कि आप मन, और अपने जीवन में जानते कि मन का कितना महत्व है। सभी लोग मन जो कहता है वही करते होंगे। तो इसीलिए मन के अलावा, मन के अतिरिक्त जो है, चंद्रमा माता का कारक होता है। आप लोग को यदि अपना बिना कुंडली देखे हुए आपको यदि अपना चंद्रमा देखना है कि कितना मजबूत है, आप सभी अपनी अपनी माता के जीवन के बारे में देखिए। जिसकी माता का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत हुआ है, उन्हें अपने पति एवं पुत्र का पूर्ण रूपेण सुख मिला है, हर सुख सुविधा संपन्न है, इसका मतलब उनका चंद्रमा बहुत मजबूत है। यदि किसी जातक या जातिका की माता हमेशा रोगी नहीं हो, या कम उम्र माता की उनकी डेथ हो गई हो, या माता का सुख नहीं प्राप्त हो, या माता का जीवन पूर्ण रूपेण संघर्षमय रहा हो, इसका मतलब उनका चंद्रमा पीड़ित है और उनका मन भी पीड़ित होगा। तो अब आप जानिए चंद्रमा का कितना ज्यादा महत्व है। और चंद्रमा क्या? जल। चंद्रमा अर्थात पर ये है कि आप भी जानते हैं, पृथ्वी में 76% ऑलमोस्ट जल पानी है। तो अब आप देखिए कि जितना पानी है, यदि कई लोग की आदत ऐसी है कि पानी बहुत ज्यादा करते हैं, पानी बहुत ज्यादा बहाते हैं, उन लोग का भी चंद्रमा पीड़ित होगा। तो इसलिए सबसे एक बेस्ट रेमेडी है चंद्रमा की ध्यान। आप लोग सभी जितना हो सके, यदि ज्योतिष आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्रतिदिन 5 से 10 मिनट यदि हो सके प्रतिदिन अपने ध्यान करिए। ध्यान से आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत होगा।
तो अब हम लोग आगे चलते हैं। मंगल, आप सभी देख रहे हो पृथ्वी के पास जो है वो है मार्स अर्थात मंगल। अब मंगल जिसे हम लोग भूमि पुत्र भी कहा जाता है, ये पृथ्वी के सबसे पास ग्रह। मंगल किन किन चीजों का कारक होता है आपके जीवन में? मंगल सेनापति, हर राज्य में एक सेनापति, साहस, पराक्रम, शक्ति, किसी भी कार्य करने को की क्षमता, किसी भी कार्य करने का जुनून, वो मंगल। यदि आपकी कुंडली में मंगल बलवान है, आप 100 लोगों के सामने आप बोल सकते हैं, 100 लोगों का सामना कर सकते हैं। आज के समय में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, जितनी भी IAS की एग्जाम हुई, जितनी भी सरकारी नौकरी की एग्जाम हुई, सारी नौकरी में मंगल आता है। मंगल के बिना, क्योंकि मंगल ही आपके अंदर वो जुनून देता है, वो साहस देता है कि आप कंटिन्यू साल, 2 साल, 5 साल आप तैयारी कर सके। यदि मंगल आपका कमजोर होगा, आपके अंदर साहस ही नहीं होगा, आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, आपके अंदर जल्दबाजी रहेगा। तो जो मंगल है वो आपके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कई लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहती है, धैर्य नहीं रहता, वो सारी चीजें मंगल। तो इसलिए मंगल पीड़ित होगा। और सबसे बड़ी चीज आप लोग सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को आज के समय में 80% लोगों को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस क्रोध का कारण क्या है? मंगल। यदि मंगल आपका पीड़ित है तो आपको 100% बहुत जल्दी क्रोध आएगा। और जितने भी दुनिया में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, आतंकवादी, गुंडे, बदमाश, मर्डर, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मंगल कराता है। मंगल यदि अच्छा होगा तो आपको आर्मी में भेजेगा, आपको सेनापति बनाएगा, देश का सेनापति बनाएगा, साहस वाला काम कराएगा, कंस्ट्रक्शन, भूमि से संबंधित काम कराएगा, जमीन आदि से संबंधित काम कराएगा। और यही मंगल यदि बुरा रहेगा, पीड़ित रहेगा, तो आपको गुंडा, बदमाश और दूसरी लाइन में ले जाएगा। तो इसीलिए मंगल हम लोग के साहस का कारक होता है हम लोग के जीवन में, और बहुत पराक्रम, साहस, शक्ति और सेनापति आदि का कारक होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। गुरु, जुपिटर यहाँ लिखा होगा, आप सभी को दिख रहा होगा। अब देखिए, जुपिटर यदि देखा जाए सौर मंडल में सबसे बड़ा और सबसे विशाल जुपिटर है। आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे। जो गुरु का तत्व है, आकाश तत्व है। आपको ज्ञात होगा कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, ना कोई आदि है ना अंत है।